जिस समय गोवर्धन भगवान का पूजन होने लगा है, अब तो धीरे धीरे जिस समय पूजन वृंदावन के लोग करते रहे तो महाराज बोलिए गोविंद भगवान की। वृंदावन में जब गिरिराज महाराज का पूजन हुआ है तो ये बात इंद्र को पता लगी कि वृंदावन के लोगों ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है कि जरा से बच्चे के कहने पर। और जो कलश वाली कन्याएं हैं वो बाहर निकल आए। हाँ, खुल गई आज से लॉटरी, समझ लो कल मौज ही मौज है। पसोल अब तो जिस समय इंद्र को ये बात मालूम हुई तो इंद्र क्रोध में आकर के मेघों के राजा को आज्ञा देता है और कहा जाओ गोवर्धन पर इतनी घनघोर बारिश करो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। तो आज मेघ जो है वहां से चले। अब तो जाकर के अपनी महिमा को दिखलाया। जिस समय गिरिराज महाराज का वहां पूजन हो रहा है और इधर अरे घनघोर घटा गहरानी जिस समय पर आज ब्रजमंडल पर काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन लहराने लगे, ब्रजमंडल पर घनघोर बारिश होने लगी। अब तो
जिस समय देखा विचार कियो है कि अब ब्रजमंडल पर इंद्र अपनी महिमा को दिखला रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा। सोई बाई समय पे भगवान की शरण में पहुंच गए, बोले नाथ अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, हे महाराज अब हम कहाँ जाएं। और जो इतनी बात कही सोई बाई समय पे भगवान बोले हैं, हे वृंदावन के लोगों, जिनका तुमने पूजन किया है, जिनका सम्मान किया है, वो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। और जो इतना कहा है तो आज बाई समय पे प्यारे श्रोताओं, सब वृंदावन के लोगों को लेकर के भगवान आज गोवर्धन पहाड़ पर पहुंचे। भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कियो। ग्वाल वालों ने देख लिया, अब कन्हैया अपनी महिमा दिखला रहे। सही भगवान ने सब ग्वालों को आवाज लगाई, है वृंदावन के लोगों आ जाओ इस पहाड़ के नीचे, गिरिराज महाराज अपनी महिमा दिखला रहे हैं। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, जो आकाश मार्ग से बूंद आती है वो भाप बन करके पुनः चली जाती है। भगवान ने आवाज लगाई, कि मेरे गिर के